वेलकम। गुफ्तगू का आगाज़ में हारिस नवाज साहब आपसे करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, ये जो भारत की हालत है, आपको नहीं लगता कि अरब की वो हालत है जो इस्लाम की आमद से पहले थी? अगर किसी ने वो हालत सिर्फ पढ़ी होगी, जारी बात है हमने देखी तो नहीं है, अगर किसी ने देखनी है तो भारत को देख ले। देखें डॉक्टर फिजा, बात यह है कि इस वक्त भारत एक जंगी जुनून में है। ये जो गुजरात का कसाई है नरेंद्र मोदी, ये एक अब इंतहा पसंद ऑर्गेनाइजेशन, हम सबको मालूम, RS का कमांडर है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, जिसका एक ही नज़रिया है कि मुसलमानों को ख़त्म करें, एंटी मुसलमान है, और वो चाहते हैं कि हिंदू स्टेट बन जाए। जो एक पहले इनके सेकुलर का एक नारा था वो भी ख़त्म कर दिया, और अब जो एक दो नज़रिए की बात करते थे कायदे-ए-आज़म के विजन की, वो अब सब कहते हैं कि बिल्कुल ठीक था। अब जिस तरीके से इसने मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरीत की है, 370 वोक किया, उसके बाद लॉकडाउन ऐसा किया हुआ कि दुनिया से कट ऑफ किया हुआ है, फिर उसके बाद 370 जो उसके बाद आ गई ये सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें इसने मुसलमानों का रास्ता तंग किया। फिर जिस तरीके से अभी आप दिखा रहे हैं जुल्म बर्बरीत कर रहे हैं नौजवानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, किसी को वो नहीं छोड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद इनको ये भी पता है कि हमारी फ़ौज नाअहल है, अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, और ये सिर्फ नहते कश्मीरी औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहीद कर सकते हैं। उसका क्या करते हैं, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर करते हैं, जाके वहाँ पर जो है वो हरासमेंट करते हैं, कश्मीरी औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहीद करते हैं, और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त जो कश्मीर में आज़ादी की जंग खड़ी होने वाली है, नज़र भी आ रही है, और इसीलिए लॉकडाउन ख़त्म नहीं करेंगे। जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म हुआ, जो आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में बुरहान वानी खड़े होंगे। बुरहान वानी को शहीद किया 2016 में, उसके बाद फिर उन्होंने यासीन इत्तू को शहीद किया 2018 में, और अब इन्होंने रियाज नेकू को शहीद किया, और फिर एक कर्नल भी अपना मरवाया, एक मेजर भी मरवाया। अब परेशान ये हैं कि हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने दुनिया से अपील किया कि आप जंग बंदी कर दें, आप तस्वीरें ख़त्म कर दें, लेट फाइट अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी जो कि कोरोना वायरस है। और ये कोई बाउंड्रीज रिलीजन को नहीं है, बल्कि ये एक इंसानियत के बारे में। इनकी इंतहाई ज़हनी पस्ती की ये देखेंगे, ये कहते हैं मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, इसी बहाने उनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं दे रहे हैं, इलाज नहीं करने दे रहे हैं। तो ये देखें, इस चीज़ को देखते हुए अभी आपके सामने यूनाइटेड नेशन के एक जो इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम के का कमीशन है, उसने कितनी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट में खिलाफ की, क्या कुछ इनको बुरा भला कहा है, लेकिन ये ज़हनी पस्ती में इंतहा से ज़्यादा गिरे हुए हरकतों में आ गए हैं कि इनको अब किसी की परवाह नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल इतनी गिरी हुई हरकतों में आ गए। ब्रिगेडियर साहब ने बड़े एक अहम पॉइंट रेज किया। मैं इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। देखिए, मसीहा कहा जाता है डॉक्टर्स को इफ्तिखार साहब। अब भारत में ये हालात हो गए कि मुसलमानों से इतनी नफरत कि भारत में आज डॉक्टर मुसलमान का इलाज करने को तैयार नहीं है। हालांकि जब भी कोई जाता है मरीज किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक पे, तो कभी ये नहीं पूछा जाता ना कि आपका मजहब क्या है, अगर आप मुसलमान है तो आपका इलाज नहीं करूंगा, यानी हद हो गई। और वकील मुसलमान का मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं है, कानून मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार नहीं। उल्टा आपने देखी होंगी ऐसी फुटेजेस, ऐसी वीडियोस जहाँ पे खुद पुलिस वाले वर्दी पहनकर मुसलमानों को मार रहे हैं। अब जब खुद वर्दी वाले मारेंगे तो बेचारा मुसलमान इंसाफ किससे मांगेगा? तो सिंपल सवाल ये कि क्या मोदी का शाइनिंग इंडिया यही था? इस टाइम पर जब आपने कोरोना देखा तो तमाम लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। अब कह रहे जी हम घरों में बंद नहीं हो सकते, हम लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, हर कोई अपने घर से वीडियोस बना रहे हैं। लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो अपने अपने घर से सेल्फीज बना रहे हैं, हम कितने दिन घर में बंद रहेंगे। अभी सिर्फ लॉकडाउन है, वहाँ पे कश्मीर में लॉकडाउन भी है और कश्मीर में जुल्म भी है। लॉकडाउन के साथ जुल्म तो हमने देखा ही नहीं, हम तो सिर्फ घरों में बंद है, वो भी अपनी जान बचाने के लिए, वो भी हमसे नहीं रहा जा रहा। मुझे बता दें कि दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए अभी भी पाकिस्तान से आवाज़ उठेगी? क्या इनका ज़मीर खुद नहीं झंझोड़ा जा सका कि अपना खुद नहीं देख पा रहे कि कश्मीरी कैसे रह रहे होंगे? अब दुनिया खुद से क्यों फैसला नहीं कर पाएगी? दुनिया इसलिए फैसला कर नहीं पाएगी। फर्क ही है। मैं एक बार ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको काट रहा हूँ एक सेकंड, मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू खातून को देने दें। देखें, दुनिया इसलिए नहीं कर पाई। देखें मोहतरमा, ये हमने केस लड़ना है, ये हमारा मुकदमा है जी। दुनिया के अंदर जब ऐसे मुकदमात होते हैं, तो जब इंडोनेशिया के अंदर एक रियासत बनाने की जरूरत पड़ी तो उनके हामियों ने यूनाइटेड नेशन को कन्विंस कर लिया कि वहाँ पे कैथोलिक रियासत और क्रिश्चियन रियासत बनानी चाहिए, और दुनिया ने उनका साथ दिया। उन्होंने अपना माल बेचा। हमें ये जुल्म जो हो रहा है, ये जो तशद्दुद हो रहा है, ये जो ज्यादती हो रही है,
इसको रोजाना की बुनियादों पर, जिस तरह मेरे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, हमें हाईलाइट करना है। अब कैसे है, जो डेली एक अपना स्पेशल अपना बैगेज जाता है टू एम्बेसडर्स एंड टू अपना मिलिट्री अटैचेज एंड टू द इंफॉर्मेशन अटैचेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ हमारे सफारतखाने हैं, क्या उनको ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है? अगर उनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो क्या इंफॉर्मेशन को पढ़ के रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं? और क्या उनका मकसद वहां पे बैठने का ये है? और अगर ये है तो मुझे अफसोस है, फिर उनको वापस बुला ले। मैं ये कह रहा हूँ, छोड़ दें, हम किसी को ठेका दे देते हैं। और दुनिया में बहुत प्राइवेट फर्में ऐसी हैं जो अपना पब्लिक रिलेशन करती हैं। वो मुमकिन है कई हमें उस नौजवानों पर मुश्तमिल दुनिया के अंदर ऐसी फर्में मिल जाए जो हमारे इस मौक़िफ़ को और जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली है इसको लोगों तक, यूनिवर्सिटियों तक, कॉलेजेस तक, अपने बार रूम्स तक, इंटेलेक्चुअल तक, उनके MNS तक, उनके MPs तक, उनकी सेनेट तक पहुंचा सकें। हमें तो ये चाहिए। ये तो नहीं ना कि आप चुप करके बैठ जाए और आप और मैं बात करते रहे। लाहौर आप कराची में बैठी हैं, मैं लाहौर में बैठा हूँ, हम अपने साथ होने वाली एक ज्यादती की बात कर रहे हैं, कोई नहीं सुनेगा हमें। वी हैव टू फाइट दिस केस एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन ऑल द यूनिवर्सिटी, एट ऑल बार रूम्स, एवरीवेयर। मकबूजा कश्मीर में रियाज नायको की शहादत, वो एक हाई क्वालिफाइड नौजवान था जिसको हथियार उठाने पर, अगर मैं कहूँ कि मजबूर किया गया तो गलत नहीं होगा, और हथियार उठाने के बाद भी रियाज ने निहत्ते हिंदुओं पर हमला नहीं किया था, बल्कि उसकी जंग आज़ादी के लिए भारतीय फौज से थी जो जुल्म कर रही थी। हर हिंदू से भी उसकी लड़ाई नहीं थी, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि हर मज़हब में अच्छे लोग भी हैं। हिंदुस्तान के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम तमाम लोगों को नरेंद्र मोदी या RSS की लिस्ट में नहीं डाल सकते। कुछ लोगों की बहुत अच्छी मेंटालिटी भी होगी जो इंसानियत को समझते हैं। भारत को ये दिखाई क्यों नहीं देता ब्रिगेडियर साहब के उसके खिलाफ आम शहरी हथियार उठा रहे हैं? इसका जिम्मेदार ना पाकिस्तान है ना कोई और, खुद भारत है। अच्छा गजनफर साहब, ये जो भारत की आज सिचुएशन है, मैं पहले भी प्रोग्राम में कह रही थी, अचानक ये सब नहीं हुआ, बल्कि प्लानिंग पर अमल किया जा रहा था और काफ़ी अरसे से इस माहौल को बनाया जा रहा था और काफ़ी दहाइयों से होता चला रहा था, तभी तो उसको रोका नहीं गया। तो आप आगे क्या देखते हैं जो भारत का मंसूबा है 20 करोड़ मुसलमानों को ख़त्म करने का, क्या भारत इसमें कामयाब हो सकेगा या दुनिया के सामने मज़ीद एक्सपोज हो जाए? यकीन जानिए, बड़े कंसिस्टेंसी के साथ मुझे ये हमारा पाक भारत टाकरा याद है, या फिर एक 9 बजे के खबरनामे में PTV में मैंने 2 साल वो खबरनामा पढ़ा, वहां पर एक रात को 9 बजे के बुलेटिन में एक रिपोर्ट चलती है कश्मीर के हवाले से। बाकी सब भी आवाज उठाते हैं, नो डाउट इन इट, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि मीडिया में जो भी आवाज उठा रहे हैं उसको मैं कहूंगी ये चीज, लेकिन जो नहीं उठा रहे उनकी वजह से हम अपना काम क्यों बंद करें, हम अपनी आवाज उठाने क्यों बंद करें? हम तो करेंगे, कश्मीर पे बात करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। फिजा, इसको इस तरह देखे कि पाकिस्तान को जरूरत जिस चीज की है ना, आप तो मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं रियलाइज कर सकते कि पाकिस्तान की हुकूमतें आई हैं, कश्मीर कमेटीज आई हैं, कि ये तमाम जो इशू आज जो मुसलमानों पे हो रहा है या इससे पहले जो कश्मीरियों पे होता रहा है, या जो इंडिया के अंदर जो 70 स्टेट्स को अभी तक रेड जोन डिक्लेयर किया हुआ है और वहाँ पे एक आज़ादी की तहरीक चल रही है, तो क्या हम कितने पैसे खर्च करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे? पता नहीं कहाँ का नवाज शरीफ जहाज से जाता है, जाके लंदन में खड़ा कर देता है, 1 महीने का उसका बिल पे करता है। हम क्या लॉबिस्ट हायर नहीं कर सकते? क्या इमरान खान साहब को भी ख्याल नहीं आ रहा कि हम कश्मीर के लिए कोई लॉबिस्ट हायर के? हमारे यहाँ दुख इस बात का है, मैं आपको बताऊं कि आज भी आप अपनी कश्मीर पॉलिसी या कश्मीर इंडिया के अंदर जो मजालिम हो रहे हैं या जो इंडिया का चेहरा है, वो आप रिमोट कंट्रोल तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी, 20 सेकंड है मेरे पास, इमरान खान साहब से कश्मीर के मामले को लेके मुझे कुछ उम्मीदें हैं। आप क्या कहते हैं कि आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कश्मीर के हवाले से खुलकर बात की, हमारे यहाँ तो पिछले वज़ीर-ए-आज़म बात भी नहीं करते थे ना, एटलीस्ट बात तो की, फिर एक कोरोना का मसला आ गया। आपको नहीं लगता कि इंशाल्लाह कोरोना खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द ये वबा खत्म हो जाएगी, उसके बाद खान साहब के अपने टेन्योर में कश्मीर के लिए कुछ करके जाएंगे? नहीं, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, जिस वक्त तक आप अपने इशू को इंटरनेशनल लेवल पे नहीं उठाएंगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, सब जब कुछ करने की मैं बात कर रही हूँ, तो जिस तरह का प्रोसीजर होगा इंटरनेशनल लेवल पे उसको हाईलाइट करके ही होगा ना, तो यही मैं कर रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या आप अपने जलसे में जिक्र करके तो नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको एम्बेसीज पे डिपेंडेंट नहीं होना होगा, आपको कुछ ऐसे लॉबिस्ट हायर करने चाहिए इस वक्त, उसके लिए चाहे आपको पैसे पे करने पड़े
جو اس کشمیر کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں پیش کریں، لابسٹ ہائر کریں کہ جو ہیومن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس کو وہ ٹھیک ہے جی، ایڈورٹائز ٹھیک۔ کریں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر۔ ٹھیک ہے